तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। और लास्ट टाइम मैंने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को बताया था कि किस तरह से ये काउंसलिंग होती है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। आज मैं आप लोगों के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस को बताना चाहूँगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे डिमांड करते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, जेएनयू ना मिले तो डीयू मिल जाए। और इसकी भी काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी अलग चलती है। सभी यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी थोड़ी अलग चलती हैं, इसकी भी अलग चलती है। मिड एंट्री होता है, स्पॉट राउंड्स चलते हैं, रेगुलर राउंड्स चलते हैं, इस तरह से चलता है। बेसिकली इसका 3 फेजेज में चलता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो फेज 1 होता है जहां पे रजिस्ट्रेशन करना रहता है। फेज 2 आपका रिजल्ट के बाद आता है। फेज 3 आपका जो है बेसिकली अलॉटमेंट वगैरह सारी चीजें रहती थी। ये आपके पिछले साल का 2024 का था। 2025 में ये प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंजेस हो गए उन सब पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म CUET PG शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे और इंतजार अभी भी कर रहे होंगे। टिल नाउ, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो आंसर की नहीं आया है, फाइनल आंसर की नहीं रिजल्ट आया है। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के सफर में मैं आप लोगों को काउंसलिंग में पूरी तरह मदद करने वाला हूँ। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस साल का एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह से चलने वाला है। पहले आपको CSES पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना था फेज 1 में, फिर आपके रिजल्ट डिक्लेयर्स होते थे। आप सबसे पहले आपको, उससे भी पहले जब आप फॉर्म भरते थे उसमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना रहता था। यहाँ पे बेसिकली आपको जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आते ही आपका जो है हर एक यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। जब यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी तो रिजल्ट के बाद आप CSES पोर्टल पे, ठीक है, जो वहां का PG का पोर्टल होता है CSES पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पे आपको करना होगा। जैसे BHU में BHU समर्थ पे आपको करना होगा, यहाँ पे CSES पोर्टल पे करना होगा। अब इसी समय आपको अपने प्रेफरेंस को भी भरना पड़ेगा, तो बहुत ही ध्यान से अपना प्रेफरेंस भरिएगा। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सारी चीज़ों को देख करके अपने प्रेफरेंस को अपने कोर्स के हिसाब से आप भरिएगा। वहाँ पे आपकी लिबर्टी है, आपका अपना स्कोप है, उस सब चीज़ों को देख करके भरना होगा। देन आपका कट ऑफ रिलीज होता है, ठीक है। जब आपने रजिस्टर किया, प्रेफरेंस भरा, तो उसके बाद आपका कट ऑफ रिलीज होता है। अब देखिए, लास्ट टाइम 22 जून को पहला कट ऑफ आया था, अलॉटमेंट आई थी। 22 जून को पहला अलॉटमेंट आया था, तो सोचिए ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है। 22 जून को आया था और आखिरी अगर हम लोग देखें तो अगस्त सितंबर के करीब आखिरी जो है क्लोजिंग हुआ था, मॉप अप राउंड्स वगैरह की मैं बात करूं तो। इसीलिए PG में अगर आप ध्यान दें तो PG में अगर बहुत जल्दी भी ये लोग चालू करेंगे तो जून फर्स्ट वीक और मिड जून से ये लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीक से चांसेस है ज़्यादा कि अगर ऑन टाइम सब कुछ अभी भी रहा तो फर्स्ट वीक से ये लोग आपके मिड जून में, फर्स्ट वीक से तो ये स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे। और आपका मिड जून में हो सकता है पहला कट ऑफ है, फर्स्ट जून वीक में भी आ सकता है। तो उस पर प्रोबेबिलिटी पे बाद में बात करेंगे। तो प्रेफरेंस होगा, आप जब जैसे ही कट ऑफ आएगा फिर उसके पास आपका जैसे ही कोर्स अलॉटमेंट होगा, 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो अपग्रेड कीजिए या फ्रीज कीजिए। नंबर हाई रहेंगे तो आपको फ्रीज ही करना रहेगा। फ्रीज करने के बाद फी पेमेंट वगैरह होगी और आपका सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। लेकिन अब मतलब आपका एडमिशन जो लेटर है वो जनरेट हो जाता है। अपग्रेड करने में आपका लगातार स्पॉट राउंड वगैरह पे चलना रहता है और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में आपका लास्ट मोमेंट पे फी जनरेट होता है। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि सेम जो BHU में दिक्कत थी, अब यहाँ पे फाइट बेसिकली DU BHU के कट ऑफ की चलती है, ठीक है। जिसका पहले आया, अगर DU का पहले आया तो DU का कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा। अब होता क्या है कि आपके बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। एक तो रेगुलर, ठीक है, एक आपके स्पॉट, फिर आपका मॉप अप, ठीक है। अब DU में बेसिकली UG हो या फिर PG हो, एक टर्म आता है मिड एंट्री, ठीक है, मिड एंट्री। मान लीजिए शुरुआत में आपने DU को रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, और आप भूल गए या फिर डेट पार हो गया, कोई भी रीजन रहा, आपने नहीं किया, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत रहे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जो भी रहा, आपने नहीं किया, तो मान लो अगर 4 रेगुलर राउंड्स होने वाले होते हैं तो 2 रेगुलर राउंड्स के बाद मिड एंट्री आ जाता है प्ले में, कि अब जितने नए रजिस्टर्स हैं जो भूल चुके हैं या फिर जो नहीं कर पाए रजिस्टर, वो भी रजिस्टर करें। फिर हम लोग करेंगे या तो राउंड 3 लेकर के आएंगे या फिर स्पॉट 1 लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में जब सीट से 1-2 खाली हो गई तो आपके मॉपअप्स वगैरह आते हैं। अदरवाइज ये आपका काउंसलिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। काउंसलिंग देखने में तो आसान लग रहा है बट इट टेक्स टू मच टाइम,
ठीक है, 2-2.5 महीने आपके काउंसलिंग में रहते हैं, तो पेशेंस आपको अभी फुल रखना पड़ेगा। मार्क्स, सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा करके आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किस अगली यूनिवर्सिटी की वीडियो को चाहते हैं वो भी आप बता दें। और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पेड सीट वगैरह से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। Till now, subscribe this channel and wait for the answer, final answer की रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल। आपको अपडेट लाइव हम लोग बीच बीच में देते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।